नमस्कार, मेरा नाम सखी है और बेबाक भाषा के जेन ज़ी स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ही के दिन 2018 में 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने सेक्शन 377 को स्क्रैप करा था और होमोसेक्सुअलिटी को यानी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला था। 377 के स्क्रैप होने से जो भी लोग हेट्रोसेक्सुअलिटी से अलग कोई प्रेफरेंस रखते हैं, सेक्सुअल प्रेफरेंस रखते हैं, उन्हें स्टेट ऑपरेशन जैसे जेल या पुलिस यातना से काफ़ी राहत मिली। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी राहत मिली वो है LGBTQIA+ कम्युनिटी को। अब ये LGBTQIA+ कम्युनिटी क्या है? LGBTQIA+ कम्युनिटी एक शॉर्ट फॉर्म है एक ऐसे समाज के लिए जिसके अंदर अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग, जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन के लोग हैं। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको तो L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन वे व्यक्ति होते हैं जो एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो औरत जो जिन औरतों को दूसरी औरतों से लगाव आता है। गे वो लोग होते हैं जो मर्द होते हैं और उन्हें दूसरे मर्दों के प्रति सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होती है। ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होते हैं जो जिनको अब उनके पैदाइश के समय पे कोई और जेंडर प्रदान किया गया था पर वह अपने आप को किसी और जेंडर से अपने आप को पहचान देते हैं। बायसेक्सुअल वह लोग होते हैं जो बिना जेंडर देखे एक से ज़्यादा जेंडर से सेक्सुअली वो उनका प्रेफरेंस हो सकता है, उनका लगाव आ सकता है। क्यू का मतलब है क्वेर। क्वेर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर काफ़ी सारे LGBT और अलग अलग आइडेंटिटी के लोग आ सकते हैं और अपने आप को उस शब्द से पहचान दे सकते हैं जिनको किसी और शब्द से पहचान देने का मन नहीं है। आई इंटरसेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरसेक्स वह लोग होते हैं, जैसे आपने सेक्स आइडेंटिटी के बारे में सुना होगा, मेल फीमेल, पर यही दो सेक्स आइडेंटिटीज़ नहीं होती हैं। इंटरसेक्स भी एक सेक्स आइडेंटिटी होती है जिसमें आप पैदा होने के साथ आपका जो सेक्स है वह टिपिकली मेल या फीमेल में फॉल नहीं करता, वो उनसे अलग होता है। वो आपके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आपके जेनिटल्स पे डिपेंड कर सकता है। और ए उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि एसेक्सुअल या एरोमांटिक होते हैं। एसेक्सुअल और एरोमांटिक लोगों को किसी भी दूसरे जेंडर या किसी भी इंसान के प्रति कम या बिल्कुल नहीं सेक्सुअल प्रेफरेंस होती, उन्हें लगाव नहीं होता। ये ए के लिए होता है। और प्लस, आपने सोचा होगा कि प्लस किस चीज़ के लिए होता है भाई। प्लस का मतलब है कि यहाँ पे LGBTQ समाज ख़त्म नहीं होता, प्लस आगे जाता है और ऐसी काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ को अपने अंदर समाता है जो हम LGBTQIA में उसमें नहीं आती। अगर हम सेक्शन 377 के इतिहास को थोड़ा और टटोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेक्शन 377 बहुत पुराना है। सेक्शन 377 की तरह जो आज 2024 में जो देश हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को अभी भी क्रिमिनलाइज करते हैं वह देश 64 देश हैं और उसके अंदर करीबन 32 के करीब देश वो हैं जिनके लॉ कॉलोनियल टाइम के लॉ से मैच करते हैं। मतलब एक 377 जैसा ही लॉ वहाँ पे है जो कि कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा है और होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है। इंडिया में सेक्शन 377 बहुत पुराना है। यह पहली बार ब्रिटिश रूल के अंदर, कॉलोनियल एरा के अंदर लाया गया था 1861 में। इसने अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज किया था ब्रिटिश एरा के अंदर और यह आज़ादी के बाद भी हमारे संविधान का हिस्सा रहा। इंडिया में सेक्शन 377 के खिलाफ संघर्ष 1999 से शुरू हुआ। एक तरीके से कहा जा सकता है 1999 से शुरू हुआ जब एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने इसकी पहली पिटीशन डाली। इसकी पहली पिटीशन 2001 में डली। एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन की पहली पिटीशन के बाद 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उसे स्क्रैप आउट करने की कोशिश करी, पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और सेक्शन 377 वापस फुल प्रूफ आ गया। मतलब अब हर जगह पूरे देश में होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज थी। सेक्शन 377 के खिलाफ संघर्ष आगे बढ़ा और
जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम दोबारा इसके बारे में सुनने की कोशिश करेंगे। और 2018 के सितंबर में 6 सितंबर 2018 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके खिलाफ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस गुटों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और यह LGBTQIA+ समाज के लिए बहुत बड़ी राहत थी। जिस कॉलोनियल एरा के लॉ सेक्शन 377 को ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में 1967 में ही स्क्रैप कर दिया, उसकी शुरुआत कर दी, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने की शुरुआत कर दी, वही स्क्रैप करते करते हमारे देश में 2018 आ गया। और उस पर भी काफ़ी जगह विरोध हुआ। ये कहा गया कि हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है। हम अगर ये देखने की कोशिश करें कि 377 के हटने के बाद हमारे समाज में क्या बदलाव आए हैं, तो हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, पर फिर भी एक बदलाव की शुरुआत हुई है। हमारे कैंपस, हमारे यूथ लेड जगह काफ़ी ओपन होने की कोशिश में है और उस तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ऐसा जगह, ऐसी स्पेसेस क्रिएट करी जा सकती हैं जहाँ क्वेयर स्टूडेंट्स और LGBTQIA समाज को उनकी जगह मिले। हमारे यहाँ मीडिया में, सिनेमा में थोड़ी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। हमारे यहाँ फिर भी अभी भी कोई भी क्वेयर आर्टिस्ट या एक्टर्स हमें मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या बड़े सिनेमा पे नहीं दिखते हैं, पर फिर भी बातचीत शुरू हुई है। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात शुरू हुई है। हमारे यहाँ यूथ में कॉन्फिडेंस आया है। हमारे यहाँ और कई लोगों में कॉन्फिडेंस आया है कि अब हम कम से कम क्रिमिनल तो नहीं हैं। अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं, अब हम बाहर जा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम आज क्रिमिनल नहीं हैं। और इसी के लिए आज भी संघर्ष जारी है। हमने देखा होगा रिसेंटली 2019 में ट्रांस एक्ट भी आया, जिसके खिलाफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वह इतना, उसके अंदर इतनी रिग्रेसिव चीज़ें हैं जो एक टॉपिक ऑफ डिबेट है एक तरीके से। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की दिक्कतें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनके अधिकार देने की दिक्कतें हम देखते हैं 2019 के ट्रांस एक्ट के अंदर हमें दिखती हैं। उसके बाद एक बड़ा जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया LGBTQIA कम्युनिटी के लिए इंडिया में, वो था कि सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ जजमेंट आया कि हम नहीं दे सकते अभी सेम सेक्स मैरिज का अधिकार समाज में, क्योंकि हमारे यहाँ समाज रेडी नहीं है अभी। ये आए। और अभी भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन के लिए हमारे समाज में अभी भी संघर्ष चल रहा है। हमारे समाज में LGBTQ कम्युनिटी के लिए वह रिप्रेजेंटेशन, वह अपॉर्चुनिटी कम है या फिर कई जगह नहीं है। और शादी करने के अधिकार के लिए या हॉरिजॉन्टल ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन के अधिकार के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। इसी के साथ शुक्रिया, और मैं आपसे दोबारा शायद मिलूँ जेन ज़ी स्पीक्स में विभाग भाषा पर।